अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी वेजिटेबल समोसा रेसिपी, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगी। जी बिल्कुल, हम बाज़ार जैसे खस्ता और मज़ेदार समोसे बनाना घर पर सीखेंगे, और हम ये भी सीखेंगे कि कैसे एक पेड़े से हम 4 समोसे बना सकते हैं, यानी कि छोटी समोसियाँ जो होती हैं वो एक पेड़े से कैसे 4 बनाई जाती हैं। चले आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी, और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी अजवाइन। आप चाहें तो ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा घी। वीवर्स, इस स्टेप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। घी ऐड करने के बाद आपने हाथों की मदद से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैदे को मसलना है। जी, हाथों की मदद से मैदे को मल मल के घी और मैदे को आपस में मिक्स करना है। ये मेन स्टेप है, इसी की वजह से आपके समोसे खस्ता बनेंगे। तो व्यूअर्स, अब आप कुछ मैदा हथेलियों में लें और इसको यूँ प्रेस करें। अगर ये एक पेड़ा बन जाता है यानी कि सख्त हो जाता है तो ये परफेक्टली तैयार है। आप देख सकते हैं कि घी हमारा अच्छे से मैदे में हल हो चुका है। अब हम नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेंगे। हमेशा डो को तैयार करते हुए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इससे डो अच्छे तैयार होती है। नॉर्मली जैसे हम आटे की डो बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप ना इसे ज़्यादा हार्ड रखें और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, और अच्छे से ये डो बना लें। व्यूअर्स, वीडियो में बताए गए तमाम स्टेप्स को फॉलो करके आप बिल्कुल बाज़ार जैसे खस्ता समोसे घर पर तैयार कर सकते हैं। डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। बाउल को हम ग्रीस कर लेंगे और इसमें ये डो रख देंगे, और डो के ऊपर भी हम ऑयल लगा देंगे। इनके डो को ग्रीस करने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए रेस्ट दे देंगे, तकरीबन आधा घंटा तो आप ज़रूर रेस्ट दें। सेकंड स्टेप के लिए हम कढ़ाई में तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसमें ज़ीरा डाल के कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ चॉप्ड प्याज, और इसको सॉटे कर लेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त सी वेजिटेबल स्टफिंग हमारी तैयार होगी। ये मेरे पास गाजर है, जिसको कुछ पीसेस मैंने लंबाई में काट लिया है और कुछ मैंने इनके क्यूब्स बना लिए हैं। आपको जैसे स्टफिंग पसंद हो आप वैसे ही कटिंग करें। अब हम इसको कुछ देर के लिए कवर करेंगे ताकि गाजर हमारी सॉफ़्ट हो जाए। गाजर कुक होने में ज़रा ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए हमने इसको पहले ऐड किया है। आप देखें, जब गाजर थोड़ी सॉफ़्ट हो चुकी है, 70% गाजर सॉफ़्ट हो जाए, तो तब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी, और इसको भी अच्छे से पका लेंगे। वीवर्स, तमाम वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, या जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डालें। वाओ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर गोभी भी हमारी तकरीबन कुक हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू मैंने पहले से बॉईल कर रखे थे, ये बॉइल्ड आलू हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इनको मैश भी कर सकते हैं, मैंने यूँ कटिंग कर ली है क्यूब्स में इनकी। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून है कुछ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए 1 लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। बहुत ही ज़बरदस्त, कलरफुल और स्पाइसी सी हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे और नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर मैदे की डो हमारी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और समोसा शीट्स तैयार करेंगे। छोटे छोटे साइज़ में हम पेड़े बनेंगे। अब हम इनको रोटी की शक्ल देते हुए बेल लेंगे। ना ही तो हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक करना है और ना ही मोटा रखना है, यानी कि नॉर्मल साइज़ में हम इसे बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसे दरमियान में से छुरी की मदद से कट कर लेंगे।
इसके साथ ही हम समोसों को बंद करने के लिए गोंद बना लेंगे। 1 चम्मच हमने लिया है मैदा और इसमें कुछ पानी ऐड करके हम इसकी यूं गोंद तैयार कर लेंगे। अब आप देखें व्यूअर्स, ये स्टेप आप गौर से देखिएगा। समोसा शीट के हमने दोनों कोने पकड़े हैं, जो बिल्कुल इक्वल साइड होती है वहाँ से हम इसको यूं उठाएंगे, दोनों कॉर्नर उठाएंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे कोन की शक्ल देते हुए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, जो आप हाथ में पकड़ते हुए इसमें फिलिंग ऐड करें। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल टेस्ट योर चॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो व्यूअर्स, ऐसे ही बहुत इजी तरीके से आप समोसा तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट पे भी हमने गोंद लगाई थी और ज़बरदस्त समोसा तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने एक और शीट तैयार कर ली है। आप देख रहे हैं कि हमने इसको 4 बराबर हिस्सों में काट लिया है और इसको भी सेम उसी स्टेप से जो कॉर्नर हमने काटे हैं उन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब ये देखें, ये मैं नीचे रख के इसको फिल कर रही हूँ। यूँ इसके अंदर स्टफिंग ऐड करें और इसका तीसरा कोना पकड़ के, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसके ऊपर रख दें। ज़बरदस्त कोन की शक्ल में बनकर ये समोसा हमारा तैयार होता है, जिसे हम आमतौर पर समोसी कहते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने बहुत ही इजी तरीके से समोसा और उसकी छोटी बहन यानी कि समोसी बनाकर तैयार की है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बहुत प्यारा सा कमेंट करें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें समोसे डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। स्टफिंग हमारी ऑलरेडी कुकड है, हमें इन्हें ज़्यादा नहीं कुक करना पड़ेगा। वाओ, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर के साथ समोसे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स, सर्दियाँ आ गई हैं, चाय के साथ समोसे, पकोड़े, स्नैक्स कुछ भी हो तो हम खाना पसंद करते हैं। तो आप ये ज़बरदस्त से समोसे बनाएं और अपने टी टाइम को एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल समोसा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ओहो व्यूअर्स, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। वाओ, ज़बरदस्त समोसे देख के आपके राल तो ज़रूर टपकी होगी। तो व्यूअर्स, आप इन समोसों को ज़रूर ट्राई कीजिए और घर में सबसे दाद वसूल करें, क्योंकि ये समोसे बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। अब आपको बाज़ार से समोसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर पर खुद ट्राई कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।